नमस्कार, आयुर्वेद गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनी वालिया। आयुर्वेद गुरु अपने इस कार्यक्रम में हमने अभी तक आपको आयुर्वेद, जिसे हम आयु का वेद या फिर आयु का ज्ञान भी कहते हैं, जीवन का ज्ञान कहते हैं, उसके बारे में आपको बताया। ये बताया कि जितनी भी बीमारियां आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए चल रही हैं, उससे हमें कैसे छुटकारा दिलवाता है आयुर्वेद। और सिर्फ बीमार व्यक्ति ही नहीं, जो स्वस्थ है, जो सुखी है, उसके लिए भी आयुर्वेद और इसमें जो चिकित्सा है, जो पंचकर्म चिकित्सा है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको बताएंगे इन सारे एपिसोड्स का सार, ताकि अगर आपने कोई एपिसोड मिस भी कर दिया है तो आज आपको पूरी जानकारी मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद और पंचकर्म एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज विरमानी जी। तो अगर आप भी अपनी किसी बीमारी का इलाज चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप डॉक्टर मनोज विरमानी से संपर्क कर सकते हैं और www.ayurvedguru.com पर जाकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया अपने व्यूअर्स को कि आज हम सार बताने जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि अभी तक हमने जितने भी एपिसोड्स में चर्चा की है और चिकित्सा के बारे में जाना है, अगर एक सार बता दिया जाए अपने व्यूअर्स को तो और भी उनको मदद मिलेगी आयुर्वेद के बारे में जानने में। ये तो एक अच्छा सुझाव है जी, इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए आयुर्वेद और पंचकर्मा के बारे में कुछ जानते हैं। सदियों से मनुष्य की चाह स्वस्थ, सुखी, समृद्ध व आनंदमय जीवन की रही है। स्वर्ग, जन्नत की कल्पना सदा मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारतीय विचारधारा में मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। केवल मोक्ष ही नहीं, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सभी संपूर्ण स्वास्थ्य से ही संभव है। धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। इसके लिए मनुष्य सदा तत्पर रहा है और अनेक प्रकार की विधियों का आविष्कार किया। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, घरेलू उपचार, जिम, एरोबिक्स आदि अन्य अनेक विधाएं विश्व भर में प्रचलित हैं। भारत में सृष्टि उत्पत्ति के साथ साथ जीवन जीने की कला का व्याख्यान वेदों में मिलता है। अथर्व वेद में वर्णित स्वास्थ्य परक उपाय व औषधियों का वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसे हम आयुर्वेद के माध्यम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी से देवराज इंद्र को व उनसे देव वैद्य अश्विनी कुमार को प्राप्त हुआ। फिर जन कल्याण हेतु आत्रेय पुनर्वसु ने अश्विनी कुमार से ये ज्ञान प्राप्त कर अपने शिष्यों अग्निवेश, जतुकर्ण और भेल को दिया। आयुर्वेद तो उतना पुराना है जितनी सृष्टि, जीवन जीने की कला आयुर्वेद, सुखी समृद्ध जीवन का साधन आयुर्वेद, सदा स्वस्थ व निरोग रहने का उपाय आयुर्वेद, 100 वर्ष तक निर्बाध जीवन जीने का रहस्य आयुर्वेद, सदा युवा बनाए रखने वाला आयुर्वेद, रोगों से मुक्ति का उपाय आयुर्वेद, प्रकृति के साथ सामंजस्य आयुर्वेद, मोक्ष प्राप्ति की राह आयुर्वेद, सफल वैज्ञानिक साइड इफेक्ट फ्री चिकित्सा आयुर्वेद, ऋषि मुनियों द्वारा सम्मानित चिकित्सा आयुर्वेद, अपने देश, अपनी संस्कृति व अपने पर्यावरण के अनुकूल आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी से हुई है। उसमें शरीरी यानी कि आत्मा का वास होता है। उसके साथ मन, बुद्धि व 10 इंद्रियों का संयोग होता है। त्रिदोष वात, पित्त, कफ की साम्यावस्था ही स्वास्थ्य अवस्था और इनकी विषमता ही रोग की स्थिति है। मनुष्य की बनावट व प्रकृति भी इन्हीं 3 दोषों से ही बनती है। उसी के अनुरूप खान पान, रहन सहन, रोग उत्पत्ति व रोग शांति होती है। आयुर्वेद वैद्य 3 नाड़ियों से ही रोग अवस्था का ज्ञान करते हैं। स्वस्थ की परिभाषा आयुर्वेद अनुसार समदोष वात, पित्त, कफ, समधातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, समअग्नि, जठराग्नि, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जाग्नि व शुक्राग्नि, पंचभौतिक अग्नि, सममल क्रिया, सम्यक पुरीश, मूत्र व श्वेत का निष्कासन और मन, आत्मा, बुद्धि व इंद्रियों का प्रसन्न होना ही स्वस्थ कहलाता है।
इसके विपरीत की स्थिति रोगावस्था है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद ने दिनचर्या व ऋतुचर्या का पालन अनिवार्य बताया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शौच आदि से निवृत्त, व्यायाम, सैर, योग आदि अभ्यास, अभ्यंग, सिर व पूरे शरीर का स्नान, नाश्ता सात्विक व प्रकृति अनुसार, सरकार समाज द्वारा अनुमोदित व्यापार, नौकरी आदि पर जाना, शुद्ध सात्विक भोजन, पारिवारिक व सामाजिक सामंजस्य, रात्रि समय से सोना। ऋतुचर्या: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। ऋतु के अनुसार वस्त्र धारण करना, भोजन करना, प्रकृति, बल, आयु के अनुसार आहार विहार करने से व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है। सद्वृत्त व सदाचार का पालन करने से मन, बुद्धि, आत्मा को बल मिलता है व शांति मिलती है। इतना सब नियम पालन न करने वालों के दोष विकृत हो जाते हैं, जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद ने रोगों से बचने के उपाय व रोगों की चिकित्सा भी बताई है। आयुर्वेद चिकित्सा 2 प्रकार की है, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में आहार, विहार, औषध के सेवन से दोषों को शांत कर साम्यावस्था में लाकर रोग को ठीक किया जाता है। जिस आहार के सेवन से रोग हुआ है उसे बंद करके उसके विपरीत आहार का सेवन कराने से भी रोग शांत हो जाता है। योग, प्राणायाम, उपवास, व्रत, धूप सेवन आदि विहार से रोग ठीक होता है। औषधियां, विशेष रूप से जड़ी बूटियों के स्वरस, काढ़ा, आसव, चूर्ण, वटी, अवलेह आदि रूपों को युक्ति पूर्वक देने से रोग शांत हो जाते हैं। हवन यज्ञ, दान आदि से भी रोग शांत होते हैं। शोधन चिकित्सा में विकृत दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोग को समूल नष्ट किया जाता है। आयुर्वेद की ये शोधन विधि विश्व भर में पंचकर्म चिकित्सा के नाम से प्रसिद्ध है। ये पंचकर्म चिकित्सा स्वस्थ व्यक्ति को बलवान, सुदृढ़, सौम्य, युवा बनाती है और रोगी को नवीन व पुराने रोगों से मुक्त कर पुनर्यौवन प्रदान करती है। वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्तमोक्षण ये 5 मुख्य पंचकर्म हैं। इसके अलावा कुछ सहायक पंचकर्म हैं। अभ्यंग, स्वेदन, शिरोधारा, शिरोवस्ति, अक्षितर्पण, शिरोभ्यंग, पिचु, जानुवस्ति, कटिवस्ति, हृदयवस्ति, सर्वांगधारा, षष्ठी शालीपिंड स्वेदन, कर्णपूर्ण, उद्वर्तन, घृतपान। तो डॉक्टर साहब, अब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आयुर्वेद और पंचकर्म चाहे किसी को कोई बीमारी हो या ना हो, कोई स्वस्थ हो या फिर ना हो, सभी के लिए ये बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, क्योंकि हमने कई बार कहा कि आयुर्वेद यानी जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला तो तभी होगी जब हम स्वस्थ होंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, युवा से रोगी तक, सभी के लिए आयुर्वेद और पंचकर्म बहुत कारगर चिकित्सा सिद्ध होती है और सदियों से होती आई है। बिल्कुल। और अगर आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज चाहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप डॉक्टर मनोज जुर्मानी से संपर्क कर सकते हैं और www.ayurvedguru.com पर जाकर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।